नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एसएससी जीडी के लिए सर्वश्रेष्ठ 30 प्रश्न जो कि एसएससी में आए हुए हैं वो देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आपकी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी जीडी और सीजीएल एग्जाम के लिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और 30 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच जाओ। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन रहा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्राप्ति राजा से है? जल्दी से सोचिए। हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्राप्ति राजा से है? राइट आंसर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई है भारत का सबसे बड़ा शहर। और मुंबई को 7 टापुओं की राजधानी भी कहा जाता है, मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता किस नदी किनारे है? कोलकाता है हुगली नदी किनारे है। कोलकाता है हुगली नदी किनारे है कोलकाता, याद रखिएगा। दिल्ली किस नदी किनारे है? दिल्ली है यमुना नदी किनारे, याद रखना है। दिल्ली है यमुना नदी किनारे, दिल्ली और आगरा है यमुना नदी किनारे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा, पूछे जाते हैं बार बार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल से बात करें, जनसंख्या से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भारत में जनसंख्या से सबसे बड़ा राज्य, और क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है राजस्थान, और सबसे छोटा है क्षेत्रफल से गोवा। क्षेत्रफल सबसे छोटा है गोवा, सबसे बड़ा है राजस्थान। जनसंख्या से बात करें तो उत्तर प्रदेश है जनसंख्या से। तो यह सारे फैक्ट याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में भारत में अभी 28 राज्य हैं, और इसमें 28वां राज्य अभी कौन? 29। पैसे तो थे 29, जब जम्मू कश्मीर और श्रीनगर यूटी बन गए तो पहले 29 थे, लेकिन अब 28 हो चुके हैं। और अभी 28वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है 28वां राज्य। पहले था ये 29वां, लेकिन अब बन चुका है 29वां। 28वां बन चुका है। इसका गठन कब हुआ था? 2 जून। इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को गठन हुआ था तेलंगाना का। चलिए याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा निकलती कहां से? तो गंगोत्री से निकलती है गंगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे चौड़ी नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार है कहां पे? तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। कुतुब मीनार कहां है? कुतुब मीनार है दिल्ली में। चार मीनार कहां है? चार मीनार है हैदराबाद में। चार मीनार कहां है? हैदराबाद में है चार मीनार, जिसे बनवाया किसने था? कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? जल्दी से सोचिए राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। महानदी कहाँ है? महानदी है उड़ीसा में। महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। तो यह सारे याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहर सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका गोमतेश्वर की मूर्ति है इस भारत में सबसे ऊंची। वही गोमतेश्वर की मूर्ति है कहां पे? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1916 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है तो SNDT महिला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा किरण बेदी थी भारत की प्रथम महिला IPS। और इनकी फेमस पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। यह पुस्तक बार बार पूछी जा रही है अभी एग्जाम में, रिसेंट लिखी गई पुस्तक है। बात करें सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू को 13 फरवरी को, इनके जन्म पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, 13 फरवरी को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा M फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को बने थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध पुस्तक है जो 12 पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड है यह पुस्तक, इनकी 12 पूछी जाती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति। और इन्हें मिला कब था? तो इन्हें 1913 में मिला था। पुस्तक कौन सी थी इनकी? गीतांजलि के लिए मिला था इनको। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। और एशिया के प्रथम व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी गोरा पुस्तक भी यही पूछी जाती है, गोरा पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई, गोरा बरे हाय रे, यह पुस्तक भी इनके द्वारा लिखी गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा तुर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो तुर्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कबड्डी खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को कहा जाता है कबड्डी खेल का जन्मदाता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत को कहा जाता है शतरंज खेल का जन्मदाता। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश कहा जाता है इंग्लैंड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहां हुई? क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहां हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में तो राइट आंसर हो जाएगा एक पक्ष में होते हैं 7 खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 होते हैं पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में तो बेसबॉल में होती है प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 होती है वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या। तो यह थे आपके 33 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग 30 में कितने क्वेश्चंस कर पाए यह भी कमेंट करके बताइएगा। इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, बस इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।